हरे कृष्णा। तो वो समय खत्म हो गया जिस समय हम इंतजार कर रहे थे, साइंस वर्सेस भगवद गीता। अब डायरेक्ट मैं पद्मश्री अवॉर्डेड डॉक्टर अजय सोनकर जी के डायरेक्ट लैब में प्रयागराज में मैं खुद आया हूँ उनसे इसी विषय के बारे में चर्चा करने के लिए। तो हमारे साथ हैं डॉक्टर अजय सोनकर जी। हरे कृष्णा। एक्चुअली हम चाह रहे थे कि पूरे समाज में एक गीता का एक अलग नज़रिया है, लोगों को देखने का एक मानसिक भी है। उसको मैं चाहा कि एक साइंटिस्ट किस नज़र से देखते हैं गीता को। तो इसलिए मैं सोचा कि आपसे मिलके लोगों को बीच में जो हो सकता है भ्रांति हो सकता है उसको ख़त्म करना चाहा। इसलिए मैं आपके साथ मिलने के लिए आपके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जी, आपका स्वागत। तो पहला मैं प्रश्न पूछना चाहता हूँ, क्या एक वैज्ञानिक होने के नाते अध्यात्म को आप किस तरह से देखते हैं? एक्चुअली ये जो शब्द है अध्यात्म, इस पे मेरी पहले भी कई बार जो है लोगों से चर्चा हो चुकी है। तो मैंने उसको जानने के लिए जो आज देखते हैं जो एक सुलभ साधन मौजूद है कि गूगल कर लिया, तो मैंने गूगल किया। तो उसमें गूगल में जो लिखा था, जो टॉप सर्च में आया, उसमें लिखा था कि जो व्यक्ति ईश्वर से विषय से संबंधित चर्चा करता है या ईश्वर के बारे में बात करता है, ईश्वर की भक्ति में लीन रहता है, वो आध्यात्मिक है। और ईश्वर के बारे में विषय में सोचना, चर्चा करना, पूजा पाठ करना ही आध्यात्म है। तो मैं बड़ा कंफ्यूज हो गया कि जो पूजा पाठ करते हैं वो आध्यात्मिक हैं और पूजा पाठ करना अध्यात्म है। तो मैंने पूजा पाठ करने वाले कई लोगों से, पुजारियों से, साधु संतों से इस विषय में बात किया। तो उन्होंने भी जो मुझे बताया, जो व्याख्या दी कि जैसे कि बहुत सी दिव्य शक्तियाँ प्राप्त कर सकते हैं हम जब अध्यात्म की तरफ बढ़ते हैं, पूजा पाठ की विधि, इन सब चीज़ों को अध्यात्म कह रहे थे। तो मुझे लगा कि अध्यात्म शायद ये एक ऐसा विषय है जिसका जो है विज्ञान से कोई संबंध नहीं है। तो अब क्या करें? तो इसको समझने के लिए मैंने फिर उस विधि को अपनाया, उस प्रोसेस को अपनाया जो मैं अपनी प्रयोगशाला में काम करते वक्त अपनाया करता हूँ। तो मैंने क्या किया कि सबसे पहले जो मुझे ज्ञान मिला था, लोगों ने जो मुझे ज्ञान दिया था अध्यात्म के बारे में, मैंने उससे मुक्ति पाई। मैंने उस सारे ज्ञान को जीरो किया कि मैं अध्यात्म कुछ नहीं जानता। एक प्लेन पेपर की तरीके से मैंने अपने दिमाग को अध्यात्म के पॉइंट ऑफ व्यू से क्लीन कर दिया कि उसमें कुछ नहीं है। फिर मैंने उस पर अध्यात्म शब्द लिखा और शब्दार्थ के पॉइंट ऑफ व्यू से उसको देखा कि इसका शाब्दिक अर्थ क्या है। तो वो दो शब्द मुझे उसमें दिखे, अध्य आत्म। अध्य मतलब अध्ययन और आत्म मतलब आत्मा या स्वयं, खुद, हमारा अस्तित्व। आत्म अध्ययन। तो जब आत्म अध्ययन शब्द आया, उसका मतलब निकल के, तो फिर मैंने कहा कि स्वयं का अध्ययन ही अध्यात्म है। इसके जो है शब्दार्थ में ये आ रहा है। तब मैंने अपना अध्ययन शुरू किया। तो सबसे पहला सवाल, चूंकि मैंने प्लेन पेपर की तरह अपने दिमाग को क्लीन कर दिया था, तो सबसे पहला सवाल जब था कि मैं कौन हूं, तो मैंने उत्तर दिया कि मैं एक मनुष्य हूं। तो दूसरा सवाल उठा कि मनुष्य क्या? तो मैंने कहा कि पृथ्वी पर अनगिनत जीवों की प्रजातियों में एक प्रजाति है मनुष्य, मैं वही मनुष्य हूं। सवाल उठा कि धरती क्या है? तो हमने कहा धरती पृथ्वी का वो भाग जो जल के अलावा है, समुद्र के अलावा धरती का वो भाग जो मिट्टी से बना हुआ है और समुद्र के अलावा है, वो भाग धरती। तो प्रश्न उठा कि मिट्टी क्या है? अब आप सोचेंगे कि सुनने में बहुत साधारण सा सवाल उठता है कि ये मिट्टी क्या है। तो वैज्ञानिक होने के नाते मैं सोचने लगा कि हाँ, ये मिट्टी का है। क्या है ये मिट्टी?
क्या ये मिट्टी सदा से इस धरती पर थी? और उस मिट्टी में जिसके अंदर सब कुछ था, एक पौधे को, एक वनस्पति को उगने के लिए जितने भी पोषक तत्व या जो भी चाहिए था, हर कुछ इस मिट्टी में मौजूद था, क्योंकि वनस्पति ने अपने ही शरीर से तो उसको बनाया था। तो उसमें उसके लिए जो भी आवश्यक तत्व थे वो सब कुछ मौजूद थे। तो उस मिट्टी के अंदर उसका अपनी उस मिट्टी का इस्तेमाल करके उस पौधों ने अपने बड़े रूप को जो है उजागर करना शुरू किया। धीरे धीरे पौधे बड़े होने लगे, पेड़ बन गए, और वो पेड़ बढ़ते, ग्रो करते और एक दिन मर जाते और मिट्टी बन जाते। इस तरह से बढ़ते बढ़ते जो शैवाल था उसने सूर्य के प्रकाश से संपर्क किया और उससे क्रिया करके उसने ऑक्सीजन बनाई, वातावरण बनाया, उपयुक्त नमी बनाई, इस धरती में उपयुक्त तापमान का निर्माण किया, ओजोन की लेयर बनाई, ऐसी स्थिति बनाई कि इसमें अब एक जीवाश्म पनप सकता था। तो जब मैंने आत्म अध्ययन करना शुरू किया कि मैं कौन हूं, तो उस अध्ययन में मुझे लगा कि पूरी सृष्टि का अध्ययन है। जब मैंने खुद को का अध्ययन करना शुरू किया, आध्यात्म को जब मैंने जानना चाहा, आत्म अध्ययन किया, तो मुझे लगा कि इसके बगैर तो कोई अध्ययन जो है कंप्लीट हो ही नहीं सकता। किसी अध्ययन की शुरुआत ही नहीं हो सकती अगर आध्यात्म नहीं पता आपको। तो आध्यात्म तो हमारा मूल है। जब मैंने एक मुट्ठी अपने हाथ में मिट्टी उठाई तो उसके अंदर इस सृष्टि के आदि और अंत की कहानी का दर्शन हुआ। तो जब हम आध्यात्म कहते हैं तो हम उसको नकार कैसे सकते हैं कि वो अपने अस्तित्व को समझने का अध्ययन है। तो एक वैज्ञानिक होने के नाते मेरी वैज्ञानिक समझ मुझसे कहती है कि अध्यात्म सबसे पहला अध्ययन है हमारे लिए। और जब हम आध्यात्म की बृहदता को देखते हैं, इतना वास्ट सब्जेक्ट है कि कई पीढ़ियां निकल जाएं इसका अध्ययन करते हुए। थैंक यू। तो जैसे आज समाज में हम देख रहे हैं कई प्रकार के लोग हैं, नास्तिक, कुछ आस्तिक। अब ऐसे में बहुत सारे वैज्ञानिक से भी मिला, जैसे आपका एक प्रोस्पेक्टिव बहुत ही अलग था अध्यात्म को लेके। तो ऐसे आप एज ए वैज्ञानिक होने के नाते आप किधर देखते हैं, नास्तिकता की तरफ या आस्तिकता की तरफ, भगवान के एग्जिस्टेंस को? देखिए वैज्ञानिक होने के नाते जब आस्तिकता का अध्ययन किया मैंने, तो आस्तिकता का मतलब हुआ कि हम एक ऐसी शक्ति को, एक ऐसी शक्ति पर विश्वास करते हैं जिसने हमें जन्म दिया, जिसने हमें चलाया, विकसित किया और इस योग्य बनाया कि आज हम यहां पर बैठ करके आपसे बात कर रहे हैं और इस योग्य हैं, इसकी चर्चा कर रहे हैं। इस चीज पर जो विश्वास है कि एक शक्ति है जो है, मौजूद है, तो उसके पर विश्वास रखना ही आस्तिकता है। यदि आप इस पर विश्वास नहीं करते तो फिर आपका तर्क क्या है कि आप कहां से पैदा हुए? आपके पीछे कुछ था। अब आपको मैंने बताया कि इन वनस्पतियों ने किस तरह से इस पूरी पृथ्वी को जीने योग्य बनाया, जीवों की उत्पत्ति हो सके, जीव पनप सके, इस योग्य इस धरती को बनाया। उनमें ऐसी चीजें बनाई जो जिसकी आवश्यकता उनको नहीं थी, लेकिन वो एक सृजन कर रही थी एक ऐसी धरती का जिसमें जीव पनप सकता।
तो एक शक्ति तो है ना जिसने आधार दिया। अरबों साल पहले से इस धरती पर वनस्पति थे और उस प्रक्रिया में अपनी बलिदान देकर के, अपनी आहुति दे करके इस धरती का निर्माण कर रहे थे, उस वातावरण का निर्माण कर रहे थे जिस पे आज हम खड़े हैं, और उस चीज का इस्तेमाल करके ही हम जीवित हैं। उसके बगैर हम जीवित ही नहीं रह सकते। इसके मतलब है कि जो डिजाइन हुआ है उसके पहले कोई ना कोई डिजाइनर था। तो अगर एक शक्ति थी जिसने अगर आज आप जो बोलते वक्त कि मैं नास्तिक हूं या आस्तिक हूं, जो आप बोल रहे हो, वो किस प्राणवायु का इस्तेमाल करके आप सांस ले रहे हो और बोल रहे हो? आप जिस ऑक्सीजन का इस्तेमाल करके बोल रहे हो वो आपने नहीं बनाया, वो किसी दूसरी शक्ति ने आपके लिए बनाया। तो एक शक्ति तो मौजूद है। मतलब इसके मतलब ये डिजाइन हुआ है, उसके पहले डिजाइनर है। एक डिजाइनर था जिसने रचना रची। आज जो है देखिए, जो वनस्पति है और जो जीव है, दोनों एक दूसरे के पूरक हैं। हम ऑक्सीजन ग्रहण करते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड इमिट करते हैं, ठीक है, एक्सहेल करते हैं। ये वनस्पति उस कार्बन डाइऑक्साइड को लेता है, उसमें से कार्बन को ग्रहण करके और ऑक्सीजन आपके लिए छोड़ देता है वापस। CO2 को लिया, CO2 का मतलब हुआ एक कार्बन दो ऑक्सीजन, तो उसने कार्बन को रख लिया और आप इस तरह से प्राणवायु आपके लिए उपलब्ध हो गई दोबारा। तो हमारे जो है भोजन में या हमारी जरूरत में भी वनस्पति और जीवों में कंट्राडिक्शन नहीं है कि उसको भी वही चाहिए और हमको भी वही चाहिए, तो हमारे बीच में प्रतिस्पर्धा है या लड़ाई है। तो हमें ऐसा उसने बनाया कि वो हमारी जरूरत को स्वयं पूरा करता है। अपनी जरूरत जब पूरा करता है तो अपने आप ही हमें दे करके ही खुद लेता है। तो हम तो दूसरे के द्वारा रचित हैं। और दूसरी जो वैज्ञानिक पहलू है मेरे, जो आप इसके लिए आस्तिकता के लिए जो मैं समझता हूं कि क्यों इंसान को ये मानना चाहिए कि ईश्वर है, क्यों उसकी एग्जिस्टेंस जो है जरूरी है इस संसार के लिए। अब जैसे मैं हूं, मैं कोई कार्य करने जा रहा हूं, अगर मुझे इस बात पर यकीन हो कि ईश्वर है जो मुझे देख रहा है, जो मेरा पिता है, जो मेरा रक्षक है, जो मेरी रक्षा कर रहा है, कोई प्रॉब्लम आएगी, कोई कष्ट आएगा तो वो मेरे रास्ते से उस कष्ट को हटा देगा, तो मेरे अंदर एक आत्मविश्वास, एक सुरक्षा की भावना आ जाती है। तो मेरा आत्मबल बढ़ जाता है। तो बढ़े हुए आत्मबल से मेरी पूरी योग्यता खुल करके सामने प्रकट होती है और मेरी परफॉर्मेंस बदल जाती है। और उस मनोवृत्ति से जब मैं परफॉर्म करता हूं तो मेरी सफलता मेरा कदम चूमती है। इसी पे एक प्रश्न है कि आज जो एडवांस टेक्नोलॉजी, एडवांस मेडिकल साइंस की वजह से आज शुरुआत से आज के युवाओं को ऐसी एजुकेशन सिस्टम दी जाती है जिसमें खासकर नास्तिकता की तरफ ले जाया जाता है। जैसे मतलब बताया जाता है कि तुम्हारा सुपरमेसी कौन है, टेक्नोलॉजी है तुम्हारा। ये उसमें उनको कुछ मोरल एजुकेशन नहीं दिया जाता है, कोई आध्यात्मिक ज्ञान नहीं दिया जाता है, उनको टेक्नोलॉजी की सुपरमेसी बताया जाता है। जिससे क्या हो जाता है, वो नेचर के प्रति उनका कोई रिस्पेक्टफुल नहीं रहता है, कोई अध्यात्म के प्रति रिस्पेक्टफुल नहीं रहता है, जिससे आगे जाके उनकी लाइफ बहुत ही डिस्ट्रेस कंडीशन में, मेंटल प्रॉब्लम, एग्जाइटी जो आज के युवाओं में देख रहा हूँ। तो ऐसा क्या वास्तविक रूप से साइंस कुछ बोलता है इस पे? देखिए, मैं आपको एक बात सबसे पहले बताना चाहता हूँ। आपने एक बड़ी इंपॉर्टेंट बात कही कि टेक्नोलॉजी। देखिए, टेक्नोलॉजी का निर्माण और विज्ञान दोनों एक चीज नहीं है। विज्ञान का अर्थ मेरे लिए क्या है? विज्ञान का सबसे पहला कदम मेरे लिए है आध्यात्म। कि मैंने जब विज्ञान की ABCD सीखी तो सबसे पहले मेरे सामने आके खड़ा हुआ अध्यात्म, मतलब
जब मैंने जानने के लिए आगे बढ़ा, मैं कि जानने के लिए इस संसार में आंखें खोली और जानने के लिए बढ़ा, तो सबसे पहले मुझे ये जानना है कि मैं कौन हूं। दिस इज परफेक्ट क्वेश्चन। तो जब मैंने खुद के बारे में सवाल किया कि मैं कौन हूं, तो अपने जानने की प्रक्रिया में मुझे पूरे सृष्टि का अध्ययन करना पड़ा कि मैं एक जीव हूं और जीव कहां से उत्पन्न हुआ, किसके द्वारा उत्पन्न हुआ, कैसे उत्पन्न हुआ। ठीक है, तो अब जब मैंने यह जाना कि मेरी जननी, मुझे जन्म देने वाली, मुझे पालने वाली, मुझे विकास क्रम में कुछ दिनों की आयु से 100 साल तक ले जाने वाली जो जननी है वो प्रकृति है, तो ऐसा कोई भी कार्य वैज्ञानिक होने के नाते मैं करूं, ऐसी कोई टेक्नोलॉजी में डेवलप करूं जो उस प्रकृति का विध्वंस करती हो, प्रकृति का नाश करती हो, उसका ह्रास करती हो, वो विज्ञान हो ही नहीं सकता, वो टेक्नोलॉजिस्ट है। इसके मतलब है कि जो आज जितने भी रिसर्च हो रहे हैं एज ए वैज्ञानिक, एज ए साइंटिस्ट, वो वास्तविक रूप से विज्ञान है ही नहीं, वो टेक्नोलॉजिस्ट है। आप देखिए, यस, एक वैज्ञानिक में और एक साइंटिस्ट और एक टेक्नोलॉजिस्ट में फर्क है। अब आप मुझे खुद बताइए कि ऐसा कोई व्यक्ति जो कह रहा है कि मैं एक ऐसी मिसाइल बनाऊंगा जो 2000 किलोमीटर दूर जा करके एक साथ 1 लाख लोगों को मार देगी। आज वे अपने आप को महान खोजकर्ता कहने वाले कहते हैं कि हमारे अमेरिका के पास इतनी शक्ति है कि 126 बार वो पूरी पृथ्वी को उड़ा सकता है बम से, इतना परमाणु शक्ति मौजूद है। ये कौन सा विज्ञान है? ये कौन सा ज्ञान है जो आपको जिसने आपका सृजन किया, जो आपकी प्राणवायु हो उसको नष्ट करने की विधा देने वाला ज्ञान विज्ञान कैसे हो सकता है? आपके दिमाग में विचार कैसे आते हैं कि जो है मैं ऐसी चीज बना दूं जिससे कितने ज्यादा से ज्यादा लोगों की हत्या की जा सकती हो, ज्यादा से ज्यादा पेड़ काटे जा सकते हो, ज्यादा से ज्यादा जो है विध्वंस किया जा सकता हो। तो सबसे पहले आपका एक वैज्ञानिक हृदय होना चाहिए, और इसका ज्ञान आपको तभी होगा जब आपको आध्यात्म का पता होगा, आपको अपनी ओरिजिन का पता है, आपको जीव की उत्पत्ति के बारे में, सृष्टि की उत्पत्ति के बारे में जब पता होगा कि आप कैसे जन्मे हो, खुद करोड़ों साल तक खुद मर मर करके उस मिट्टी को बनाया जिससे आप बने हो। तो आप देखें कि किस प्रकार से हमारे कुछ ऐसे वैज्ञानिक हैं जो सृष्टि का श्रेय प्रकृति को दे रहे हैं। इसलिए भगवान भगवद गीता में बोलते हैं कि मैं अध्यक्षना प्रकृति सूर्यते से चराचर हेतु न कौनते जगत भी परिवर्तते, कि अर्जुन 9वें अध्याय के 10वें श्लोक में जो प्रकृति है मेरे अध्यक्षता में कार्य कर रही है, इन माई सुपरविजन वर्किंग। तो आज कुछ ऐसे वैज्ञानिक हैं जो वास्तविक रूप से इस प्रकृति को श्रेय दे रहे हैं, जो सृष्टि का क्रिएशन है आज कितने अच्छे तरीके से पालन पोषण कर रहे हैं। लेकिन एक प्रश्न है कि आज जिस प्रकार से एजुकेशन सिस्टम दी जा रही है, जिस प्रकार से, तो एक प्रकृति को खत्म करने की ही एजुकेशन सिस्टम दी जा रही है। और आज के युवाओं में जो डिस्ट्रेस कंडीशन, मेंटल प्रॉब्लम, एग्जाइटी, सुसाइड रेट आप देख रहे हैं कि कितने साल बढ़ती चली जा रही है। पहले था 11.1% था 2021 में, 22 में 12 हो गया, तो हर साल मैं देख रहा हूँ बढ़ रहा है। तो ये सब चीज़ क्या वास्तविक रूप से ऐसा एजुकेशन सिस्टम की वजह से हो रहा है या फिर क्या कारण है? देखिए, मैं आपको बताऊं सबसे बड़ी बात क्या है। आपने कुछ बीमारियों के नाम लिए कि डिप्रेशन में लोग हैं, लोग बीमार हैं। जो तथाकथित वैज्ञानिक विकास है, तथाकथित मैं कह रहा हूं कि जो हमारी आधुनिक जीवन शैली का जो निर्माण हुआ तथाकथित विज्ञान के द्वारा, वो हमें कहां ले गया। जैसे जैसे हम वैज्ञानिक रूप से तरक्की कर रहे हैं, आप देखिए मानव समाज हमारा रोगग्रस्त होता जा रहा है। कैंसर, डायबिटीज, लिवर सिरोसिस, हार्ट की छोटी छोटी उम्र के लोगों को हृदय गति रुक जा रही है, हृदय की प्रॉब्लम है, एंजाइटी पूरी तरीके से समाज को जकड़ के रखी हुई है।
जितनी भी बीमारियां हैं, कैंसर हो, डायबिटीज हो, मानसिक रोग हो, बाइपोलर डिसऑर्डर, डिप्रेशन, जो आप एंजाइटी, जो भी, ये सब एक्चुअल नहीं है, ये प्राकृतिक नहीं है। अगर ये प्राकृतिक होती, ये बीमारियां सच होती, सच्ची होती, वास्तविक होती, तो आप कुछ दिनों का जीवन जो लेकर रेंगते हुए निकले थे, तो क्या आप वहां से विकास करते करते 100 साल तक आप उम्र हासिल कर पाते? आप विलुप्त हो चुके होते इन बीमारियों से, इन महामारियों से। आपकी एग्जिस्टेंस ही सबूत है कि उस समय ना वहां पर कोई फार्मास्यूटिकल कंपनी थी, जब आप जंगल में विकास कर रहे थे, परम स्थिति को प्राप्त हो रहे थे, तो उसी प्रकृति की गोद में हो रहे थे। वहां आज माताओं को नॉर्मल डिलीवरी नहीं होती। अगर ये वास्तविक होता तो हम पैदा हो पाते, अस्पताल में कौन सा ऑपरेशन करने वाला बैठा था जो उसकी सर्जरी करके बच्चे को निकाल देता उसके पेट से। आज जब विज्ञान, इससे पता चलता है कि हमारा जो मूवमेंट है वो अप्राकृतिक हो चुका है, इसीलिए सारी अप्राकृतिक व्याधियों ने हमें घेर लिया है। बीमारी मतलब अप्राकृतिक, डिप्रेशन अप्राकृतिक। जब हम अप्राकृतिक, अननेचुरल प्रैक्टिस में जाएंगे तो हमें उसका परिणाम भी अप्राकृतिक होगा। जितनी बीमारियां हैं, अब आप देखिए पूरे संसार को बाजारवाद ने घेर रखा है। बाजारवाद क्या कर रहा है? विज्ञान कर क्या रहा है? वैज्ञानिक आज अपने बौद्धिक श्रम को इलाज ढूंढने में और उस बीमारी को के डायग्नोसिस के लिए उपकरण बनाने में जो है कर रहे हैं सारा श्रम, बौद्धिक श्रम। जबकि एक प्राकृतिक जीवन शैली को अपना करके इस तरह की बीमारियों से बचा जा सकता है, इसके इलाज की जरूरत ही नहीं है। अब बताइए, आज 50 साल पीछे चले जाइए, आपको कैंसर सुनने को नहीं मिलेगा। तो जीवन शैली बदली ना, तो उस जीवन शैली के सुधार को, उसको प्राकृतिक स्वरूप में वापस लाने की ज्ञान का प्रसार करने के बजाय बाजारवाद जो है उसके इलाज और उसके पीछे आज जो हमारा दर्द है, जो आपकी तकलीफ है, आपकी जो पीड़ा है जो समाज में, वो बाजारवाद कभी ये स्वीकार नहीं कर सकता कि वो खत्म हो जाए, उसका उपचार हो। उसी में बाजारवाद का भला है, उसी में वो आकर्षित, उसके पीछे के व्यापार के लिए वो आकर्षित है। मतलब आप देखें कि जीवन शैली कितना इंपॉर्टेंट है। जैसे हमारे डॉक्टर अजय सोनकर जी बोल रहे हैं कि अगर मैं 50 साल पहले जाऊं तो कैंसर नाम की कोई एग्जिस्टेंस नहीं थी, लेकिन जो बीमारी हमने खुद के अपने लाइफ स्टाइल से अपने अंदर एक उत्पन्न कर दिया। लेकिन अजय सोनकर जी, मैं क्योंकि आज गवर्नमेंट या वैज्ञानिक बहुत प्रयास कर रहे हैं कि जितने बीमारी हो रहे हैं उसका इलाज ढूंढा जाए, लेकिन आज जो बीमारी जहां से उत्पन्न हो रही है, जिस वजह से बीमारी उत्पन्न हो रही है, खासकर आप युवाओं को कुछ बताना चाहेंगे? क्योंकि आज के युवाओं के अंदर में खासकर जो आपने बोला अध्यात्म एक बहुत जरूर सब्जेक्ट मैटर है, नीडफुल है। आज के युवाओं बेसिकली उसको एक्सेप्ट करने के तैयार नहीं है, तो उनके लिए आप कुछ बताना चाहेंगे जिससे कि हम जो हुआ सो हुआ, लेकिन आगे फ्यूचर में जो हमारे युवाएं जो आ रहे हैं उनको हम अच्छा एजुकेशन दे सकें,